एक ऐसा भात जिसकी चर्चा चारों ओर है। एक ऐसा भात जिसने गांव राम की भूमिका, गांव का भाईचारा और गांव को हांड की जिम्मेदारी की मिसाल पेश करी है। राजस्थान के नेठराना गांव की बेटी मीरा फतेहाबाद के गांव जाडवाल बागड़ में ब्याही गई। मीरा की दो बेटियां सोनू और मीनू के जन्म के बाद मीरा के पति की मौत हो गई थी। ससुराल में तो मीरा पर दुखों का पहाड़ टूट ही पड़ा था कि पीहर में भी मीरा के माता पिता अब नहीं रहे थे। मीरा का एक भाई संतलाल था, उसने शादी नहीं की और संन्यास धारण कर लिया था। बाद में उसकी भी मौत हो गई थी, तो ग्रामीणों ने गांव में ही समाधि बना दी थी। मीरा अब बेटियों की शादी को लेकर अपने पीहर नेठराना में भात न्योतने सीधे अपने भाई की समाधि पर गई और वहां भाई की समाधि को टीका लगाकर सुबह उठी, फूट फूट कर रोने लगी। जब गांव वालों ने भात न्योतने आई उनकी बेटी को बिलख बिलख कर रोते देखा तो भाईचारे से इकट्ठे होकर भात भरने का फैसला किया और फिर शादी के दिन पूरे गांव से 500 से ज्यादा लोग धूम धड़ाके के साथ मीरा के घर भात भरने पहुंच गए। जाडवाल बागड़ और आसपास के गांव में ऐसा भात ना तो भरा गया और ना ही किसी ने देखा। यहाँ भात देने के लिए राजस्थान के गांव नेठराना से इतने लोग उमड़े कि टीका लगाने की रस्म पूरी करने में ही घंटों लग गए थे। अपने पीहर से आए लोगों को देखकर मीरा की आंखें छलक उठी। भातियों ने यहाँ वो हर रस्म अदा की जो कि मामा अपनी भानजे के ब्याह में करता है। भात में मायका पक्ष की ओर से गांव ने 5,84,000 रुपए नकद, कुछ सोने चांदी के गहने, कपड़े, 10 बिस्तर, 11 कंबल और अन्य सामान भेंट किया। इसके अलावा हजारों रुपए की टीका के दौरान टीकावणी बांध से अलग से आई। ग्रामीणों ने भात में करीब 10 लाख रुपए का खर्च किया। इस अनोखे भात को देखकर मीरा के ससुराल वाले क्या बोले ये आपको सुनाते हैं। बढ़िया बढ़िया है और सेवा सराय दादाड़ में दीठाड़े में कितना भात? कितना तो 7 लाख सारा गांव में सरा हुआ है और इनके पूरा गांव में नहीं ठाड़ो है। क्या कहेंगे उसके बारे? कितने बाती आई थी? बत्ती 3 साल होगा बोला ही आया। क्या सभी को ऐसे ही बात भरनी चाहिए? सारा नहीं नरसिंह भगत तारो बात है। नरसिंह भगत इस तरह ही भरा था बात? नहीं भरियो नहीं बरसो। आपकी उम्र कितनी होगी? 84 84 साल। तो जो नेठराना जो गांव है राजस्थान का, वो उन्होंने भरने के लिए सोचा था। उससे 21 जो काम यहाँ पर देखने को मिला, बहुत बड़ा दृश्य था। जो नरसी का जो किस्सा सुनते हैं बार बार, जो जिसकी जबान पर आता है, क्योंकि कथा कहानी हम कहते हैं, पेशे से ब्राह्मण है तो हमने भी सुना है, लेकिन वो आंखों से आज मैंने पहली बार देखा है। मेरी आंखों से मैंने आज पहली बार देखा है। वो सेम किस्सा यहाँ दोहराया गया था। उसके बाद ये जो लड़की की जो माँ है, इनके जो भाई है, वो इनका नाम मीरा है और ये एक इत्तेफाक, मीरा की लड़कियों की शादी थी। हाँ, मीरा की लड़कियों की शादी थी। और एक ये इत्तेफाक देखो आप, है जो मीरा है वो भी भगवान है, कृष्ण की भगत थी और कृष्ण भगवान ने किसी टाइम जो नरसी का भात था उसमें बढ़ चढ़कर सहयोग दिया था। तो आज भी भगवान कृष्ण या ठाकुर जी जो भी है, जो माया ऊपर वाले की है, वो ही थी। और ये जो थी उनके भाई नहीं रहे और किसी समाज में जो वहाँ नेठराना में सेवा दिया करते थे और उसी वहाँ उनकी जो आयु काल पूरी हो गई थी। लेकिन अब जब ये भात के लिए गए थे तो वहाँ जो समाधि है उसके तिलक कर मीरा जो उनकी बहन है वो तिलक कर आ गई थी। और इन्होंने जो बात है ना, वो गांव के चौक यानी जिसको फलसा बोलते हैं देसी भाषा में, हरियाणा में हमारे, उसमें वहाँ बात न्योद के आई थी। और आने के बाद गांव वालों ने बड़ा ही विशाल, जब वो चौक में गई थी तिलक समाधि के करने के बाद, तो डोर टू डोर जैसे 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8 हो गए, सबको पता चल गया। और ये जो है जन भावना बढ़ती गई, सबके मन में एक बढ़िया विचार आया। तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, गांव वाले भी सराह रहे हैं और सबसे बड़ी बात पूरा हिंदुस्तान सराह रहा है जी। तो यहाँ भाती बनकर राजस्थान के गांव नेठराना से इतने लोग पहुंचे कि टीका लगाने की रस्म पूरी करने में ही घंटों लग गए थे। और इस भात को देखकर हर कोई अचंभे में था, हर कोई हैरान था और हर कोई गांव गोहांड के भाईचारे पर वाहवाही कर रहा था। ये खबर आपको जरूर हरनंदी और श्री कृष्ण के भात की याद दिलाती होगी। आपका इस खबर के बारे में क्या सोचना रहेगा, राय जरूर रखिएगा। और यहाँ तक के लिए खबर भेजे संवाददाता बजरंग मीणा ने। चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।